न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, नारनौल हल्के के विधायक जस्सी पेटवाड पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आज वो पूरी टीम के साथ और डॉक्टर्स के साथ यहाँ पे हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण में क्या खामियां पाई गई, करते हैं खास बातचीत। स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। विधायक जी बड़े एक्शन में लग रहे हो, एक के बाद एक। सुबह पेटवाड जलघर में थे, अभी दोपहर को हॉस्पिटल में हो, क्या इरादे हैं? मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे को जो अधिकारी मिलते हैं वो अच्छे मिलते हैं जी उनका कोऑपरेशन मिल जाता है। और मेरा मकसद ये है कि मैंने बहुत मतलब 24 घंटे मेहनत करके आज मैं आपके बीच में यहाँ खड़ा हूँ। जी तो आज मैं ये सोचता हूँ कि मुझे मेहनत कितनी करनी पड़ जाए, बट जो इलाके के लोग हैं, जो विधानसभा के हमारे के लोग हैं, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। कई बार चीज़ें सारी होती हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति की लापरवाही की वजह से बहुत सारे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। अगर वो लापरवाही ना हो तो सिस्टम सुचारू रूप से चलता है। तो यही मेरा प्रयास रहता है कि मैं सिस्टम में रह के और उस सिस्टम को फेल ना होने दूं, उस सिस्टम को एक तरीकेबद्ध चलाऊं। कैप्टन साहब ने कहा था कि मैंने 5 साल में ही हल्के का इतना विकास कर दिया, कोई आने वाला टाइम में कोई कर नहीं सकता इतना ज्यादा विकास। अगर कोई इनकी देख रेख कर ले ना, वही काफी है। चलो, कैप्टन साहब ने विकास किया तो घर से तो किया नहीं, लोगों ने उनको वित्त मंत्री बनाया था। अच्छी बात है, विकास किया, काम हुए होंगे तो लोगों को पता चल जाएगा जितने काम हुए हैं। अब अब कोई कैप्टन साहब को रोक थोड़ी रहा है। कैप्टन साहब 2014 में मंत्री थे, ऊपर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। अब भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ऊपर है, नीचे उनकी सरकार है। अब कोई रोक रहा है? और देख रेख कैप्टन साहब दूसरे ही क्यों लगा रहे हैं, खुद क्यों नहीं देखते? हराया है लोगों ने, यही लोग हराने वाले हैं, यही लोग जिताने वाले हैं। खुद आके देखभाल जीतने वाला जो विधायक होता है ना, एक विधायक की जिम्मेवारी होती है। मैं तो जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। जिसने 5 साल नहीं निभाई आप उनसे पूछिए। और फिर मैं कैप्टन साहब को ये कह रहा हूँ, वो नेता हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो दूसरे के ऊपर क्यों थोप रहे हैं देखभाल? खुद देखभाल क्यों नहीं करते? अपने अपने बिजनेस की भी देखभाल कर रहे हैं, अपने काम धंधों की भी देखभाल कर रहे हैं। तो ये भी तो है, काम धंधे तो सबके पास है, किसी के पास थोड़े हैं, किसी के पास कम है। नहीं, अब की बात हल्के के लोगों ने जस्सी पेटवाड को मौका दिया ना, तो जस्सी पेटवाड करेंगे। तो जस्सी पेटवाड कर रहे हैं और ना जस्सी पेटवाड 1% कमी छोड़ेगा, चाहे किसी ने विकास कराया हो चाहे ना कराया हो। ये मेरी जिम्मेवारी है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं अपने हल्के के लोगों की सुविधाओं के लिए, अपने हल्के के विकास के लिए, चाहे मुझे मुख्यमंत्री जी के हाथ पांव जोड़ने पड़े, चाहे मुझे किसी मंत्री के हाथ पांव जोड़ने पड़े, मुझे कोई झिझक नहीं है। मैं अपने हल्के के विकास के लिए लड़ूंगा, सरकार से अपना अधिकार लेके आऊंगा। कोई 5 साल के बाद ये नहीं कहेगा कि यह विपक्ष का विधायक था। नहीं, विपक्ष का विधायक मैं हूं। दुर्भाग्य से हरियाणा प्रदेश के वोटों की चोरी हुई, सरकार नहीं बन पाई कांग्रेस की। लेकिन ये सौभाग्य मेरे लिए है कि मुझे लोगों ने मौका दिया है, और मैं लोगों को ये बहाना नहीं छोड़ूंगा कि भाई मैं विपक्ष का विधायक था। अभी हम जिस बिल्डिंग में खड़े हैं, ये बिल्डिंग कैप्टन बिन्नू ने बनवाई है। क्या जस्सी पेटवाड जिम्मेवारी निभाते हुए इस बिल्डिंग को शुरू करवा पाएंगे? 100% शुरू होगी, और जब तक नहीं शुरू होगी मैं पीछे पड़ा रहूंगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जब शासन, ये पहले मैं बताऊं आप इसको, ये 2014 में 50 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन हो चुका था। ये आधी बिल्डिंग तैयार थी। इनसे पहले कैप्टन साहब आए, उन्होंने 50 बेड का और इसको बढ़ाने का काम किया, इसके लिए धन्यवाद है उनका। अभी तक ये कैप्टन साहब भी 5 साल कैप्टन साहब के पास मौका था, और फिर 5 साल दादा गौतम जी के पास मौका था। अगर वो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देते तो ये तैयार हो जाती अब तक। लेकिन चलो, कोई ना कोई मजबूरियां रही होंगी, कोई ना कोई चीज़ों की कमियां रही होंगी। इसके पीछे अधिकारियों के साथ लग के इसको जल्द से जल्द पूरा करके 100 बेड की जो हमें जो मंजूरी मिली हुई है, मैं तो पहले ही कहता हूँ ये हमें मिली हुई है, ये सुविधा हमारे पास है। जब हमारे पास ये सुविधा है तो हम उसका फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे? लोगों को उसकी सुविधा का फायदा क्यों नहीं हो रहा? तो पीछे पड़ के, चाहे डिपार्टमेंट की बात हो, सबके साथ लग के, उनके साथ खड़े होके जल्द से जल्द हम इस हॉस्पिटल को, इस बिल्डिंग को पूरा करवाने का काम करेंगे। जितने, चाहे मुझे मुख्यमंत्री जी की सिफारिश लगवानी पड़े, चाहे अधिकार मंत्रियों से मिलना पड़े, जिससे भी मिलना पड़े, 1 साल के अंदर अंदर हम इसको कम्प्लीटली तैयार करवा के लोगों को सौंपने का काम करेंगे। जी, अभी कुछ राजनीतिक बातें कर लेते हैं। बावरिया जी का बयान आया है, जो आपके प्रभारी थे, कि कुछ टिकटें गलत बट गई हैं, इस वजह से सरकार में नहीं आ पाई। सरकार तो देखो सबको पता है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की वोटों की चोरी से बनी है। अब आप छोटी सी बात लगा लीजिए, जहां
एक ऐसा चुनाव आयोग हो जो हर घंटे अपनी वोट परसेंटेज बढ़ा रहा हो, पोलिंग परसेंटेज। आज हरियाणा में 9 लाख वोट रातों रात कहाँ से बढ़ गए? नहीं, अब आप चोरी की बात करें तो नाणद में फिर वो चोरी क्यों नहीं की बीजेपी ने? मैं बताता हूँ किस लिए नहीं की। यहाँ मार्जिन 50,000 का था, चोरी तो यहाँ भी हुई है, लेकिन वो चोरी कम कर पाए। जहां जहां मार्जिन छोटा था ना, वहां उनकी चोरी चल गई, जहां मार्जिन बड़ा था वहां चोरी उनकी चली नहीं। और दूसरी बात, यहाँ के लोग बड़े मजबूत हैं, ठीक है, और ना इतनी आसानी से आप दोनों बातें कह रहे हैं, लोग मजबूत है और चोरी भी होगी है, दो बात नहीं है, एक बात भी। मैं बताता हूँ, जैसे कि अब आप बताइए, जब मैं पोलिंग का जो परसेंटेज लिया गया तो कुछ था, जब रात को 11 बजे टोटल हुआ तो कुछ निकला। और ये मेरी विधानसभा की, मेरी विधानसभा की तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ एक अच्छे मार्जिन से लोगों ने यहाँ चुनाव जीतने का काम किया, कांग्रेस पार्टी जीती, मैं जीता। लेकिन जहाँ आप उन चीजों का जवाब मांगिए चुनाव आयोग से कि भाई रातों रात कैसे 9 लाख वोट हरियाणा में एकदम से बढ़ गए। उसको छोड़ दीजिए, बाबरिया जी की बात का आप कर लीजिए। बाबरिया जी कहते हैं कि भाई बाबरिया जी के पास ही तो मैसेज आया था सुबह 8 बजे, उसने प्रदेश अध्यक्ष को डिलीवर कर दिया था जी, कि भाई 14 सीटों के ऊपर गड़बड़ होगी। और वो कमाल की बात यह है कि उन 14 सीटों के ऊपर हरियाणा प्रदेश का सट्टा बाजार, हरियाणा प्रदेश के सर्वे, सभी टीवी चैनल, आपके सभी के सर्वे उन 14 के 14 सीटों पे कांग्रेस की जीत बता रहे थे। लेकिन ऐसा क्या होता है कि सुबह 8 बजे मैसेज आता है कि इन 14 सीटों के ऊपर कांग्रेस, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस के साथ गड़बड़ होगी, और वही 14 में से 14 की 14 बीजेपी जीत जाती है। 2 जीत जाए तब भी हम ये माने यार ये तो झूठ बोल रहे थे, 14 में थे वो 2 भी जीते हैं। 14 की 14 बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। वैसे वो मैसेज आया कहां से था, किसने वो मैसेज बाबरिया जी को डिलीवर किया? आप उन चीजों की देखियो, प्रदेश अध्यक्ष जी और जब बाबरिया जी ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें स्पष्ट बताया कि ये जहां से मैसेज आया उसको जान का खतरा हो सकता है या कोई ना कोई उसकी वजह हो सकती है। वो मेरे पास तो नहीं आया, बाबरिया जी के पास आया। उदय भांजी और बाबरिया जी को उसके बारे में पता है। तो वो चुनाव किस दम के ऊपर, उसी दम के ऊपर तो वो अब कोर्ट जाने की बात करते हैं। तो जहां लोकतंत्र में इस बार तंत्र की जीत हुई है, लोक हार गया। और बाबरिया जी ने जो कहा कि भाई टिकटों के वितरण में गड़बड़ी हुई, जहां कुछ एक टिकटों पे हो सकता है गड़बड़ी हो जाती है। जब आप 90 सीटें बांट रहे हो तो 90 सीटों में से 5-7 सीटें ऊपर नीचे हो जाती हैं। कई बार किसी का ख्याल रखना पड़ता है, कई बार सर्वे की बात है। अब कहने वाले नेता तो कई ये भी कहते हैं कि भाई ये भी सीट गलत बंट गई थी, तो ये गलत बटी तो फिर कांग्रेस पहली बार क्यों जीती? तो चीजें कुछ कहते हैं कि सर्वे के आधार पे, सर्वे के आधार पे होती तो ये पहले टिकट जानी चाहिए थी। अब ये 89 में घोषणा हुई है। अब ये तो देखो, सर्वे के आधार पे तो टिकट दी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो 89 इतने इंतजार, इतना लंबा इंतजार क्यों दिया? फिर सर्वे लेट पहुंचा होगा। फिर पार्टी काम नहीं करी कहीं? नहीं, पार्टी काम कर रही है और पार्टी ने काम किया है। काम कई बार एक बहुत बड़ी पूरे जब एक हम बड़े सिस्टम में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी खामियां रह जाती हैं। बाबरिया जी को पता होगा अभी कौन सी टिकट गलत बटी। गलत तो वही बटी होगी जो सीटें हार गए हम। और बिल्कुल अच्छी बात है, बीजेपी हार के बाद मंथन कर रही है, तो कांग्रेस को भी मंथन करना चाहिए, बाबरिया जी को मंथन करना चाहिए कि किन कौन सी सीटें गलत बटी, क्यों हमारी हार हुई। उन चीजों के ऊपर मंथन चाहिए। अब हमसे भी फीडबैक लिया गया था जब ऑब्जर्वर्स आए, तो भूपेश बघेल जी और हरीश चौधरी जी ऑब्जर्वर्स थे। हमसे भी फीडबैक लिया गया था कि भाई आपका मार्जिन जो था, पार्टी को भी लग रहा था कि 40,000 प्लस का मार्जिन है, तो 13,000 का मार्जिन क्यों रहा। कई चीजें रही हैं और बहुत सी मेन कारण रहे। कांग्रेस जो हारी है उसमें सबसे बड़ा कारण देखिए, कोई ईवीएम को एक बहुत बड़ा मुद्दा आज सब बता रहे हैं। अभी महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, जिस गांव में कांग्रेस को एक वोट भी नहीं मिला, 70% गांव कांग्रेस अगर वहां कांग्रेस जीत जाती तो फिर ईवीएम तो ठीक थी। कांग्रेस हारती है वहां, ईवीएम खराब हो जाती है। यही तो अब मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को और आपको भी। ये चोरी जो कर रहे हैं, ये चोरी इस तरीके की कर रहे हैं कि भी लोगों को लगे चोरी नहीं हो रही। अब महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट था, ले लिया। झारखंड छोटा सा स्टेट था, वो दे दिया। लोगों को लगा भाई कोई आप जैसे सवाल करेंगे भी, चोरी तो पकड़ में आ नहीं रही, फिर इसका मतलब बाकी पार्टियों तो बैठ जाना चाहिए, उनकी चोरी तो जारी रहेगी। मैं तो बिल्कुल बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, सभी विपक्षी पार्टियों को विरोध करना चाहिए ईवीएम का। और सभी जब पार्टियां विपक्ष, अब एक छोटी सी बात आप मुझे समझाइए, आप इतनी, केवल एक बहुत छोटा सा उदाहरण है और सबके पास है, मैं भी अपनी उस पर राय दे देता हूँ। ऐसा क्या होता है कि बैलेट पेपर में आप 75 सीटों पे आगे हो,
बैलेट पेपर तो मशीन पे नहीं है। और ऐसा क्या होता है कि मशीन आते ही आप पीछे हो जाते हो? वजह बताइए। नहीं, काफी और भी तो आप भी तो जीते हो। मैं जीता हूँ। हाँ, मशीन से ही जीते हो ना। अगर 90 की 90 पे गड़बड़ करेंगे यार, 90 की 90 बीजेपी आ गई तो फिर तो सरासर नहीं हो जाएगी। राज वजम बनाने के लिए जितनी सीटों की आवश्यकता उतनी कांग्रेस जिस प्रदेश में कांग्रेस सरकार मेरे बनती सवाल है का वहां पे क्यों नहीं कहते भाई यहाँ पे ईवीएम है? ठीक बात है, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। ऐसा क्या होता है कि जब हम बैलेट पेपर की गिनती करते हैं तब तो हम 75 पे होते हैं, आगे होते हैं, या 75-70 सीटें पे एक पार्टी जीतती है। और जब बैलेट पेपर की गिनती खत्म हो जाती है, वीवीएम पे गिनती आ जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी आगे आ जाती है। क्या 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 विधायक जी एक आपकी पार्टी की खामियां बता देता हूं कैमरे के सामने। आपकी पार्टी एकजुट नहीं है, एक आदमी पार्टी को चलाना चाह रहा है, उसी वजह से ये ईवीएम की नहीं है, ये लोगों की वो है। एक आदमी पार्टी को कैसे चला सकता है? जब पार्टी की सीईसी होती है, स्क्रीनिंग कमेटी होती है, सब चीजें, सेंट्रल कमेटी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठती है, राहुल गांधी जी उस कमेटी में होते हैं, खड़गे जी उस कमेटी में होते हैं, सब राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई हमने सर्वे पे टिकटें बांटी, तो एक आदमी ने कहा से आज तक आपकी पार्टी का विधायक दल का नेता भी नहीं चुना गया? कोई बड़ी बात नहीं है। कर्नाटक में चुनाव बहुत बड़ी बात है कि काफी सालों में ऐसा हुआ है। मैं जवाब दे देता हूँ आपको। महाराष्ट्र में मई 2024 में, फैक्ट्स की बात बोल रहा हूँ, आप यहाँ से हटने के बाद चेक करना। कर्नाटक में मई 2024 में कांग्रेस की सरकार बनी और विपक्षी पार्टी बीजेपी बनी। नवंबर एंड में जाके बीजेपी ने अपना विपक्ष का नेता नियुक्त किया। कितने महीने हो गए? नहीं, ये तो फेलियर है ना। एक तो विपक्ष का नेता विधानसभा में लोगों की आवाज उठाई, विपक्ष बन के, ये तो फेलियर है ना। ये कोई फेलियर नहीं। नहीं, ये तो खामियां छुपाने के लिए ऐसे आंकड़े निकाल के जा रही है। अभी कांग्रेस पार्टी हार के ऊपर मंथन कर रही है। मंथन करने के बाद, सारी चीजें सामने आने के बाद, सभी रिपोर्ट्स करने के बाद, ऑब्जर्वर्स आए सारी चीजों के ऊपर, उनके बाद उन सारी चीजों को टैली करके क्या हरियाणा को कर्नाटक की तर्ज पे 2 साल इंतजार करना पड़ेगा? विपक्ष का नेता ही नहीं मिल पाएगा। मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। जल्द से जल्द विपक्ष का नेता मिलेगा पार्टी को। और हम जो कह रहे हैं, आज आप ये देखिए, जिस हल्के में आप खड़े हो, इतने लोग खड़े हैं, पूछो क्या विपक्ष के नेता की कमी महसूस हुई? इस इलाके के लोगों की आवाज नहीं उठी? खूब उठी ना। चाहे पराली के पैसे की बात हो, चाहे डीएपी की बात हो, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे नशे की बात हो, चाहे जिस हॉस्पिटल के लिए हम खड़े हैं उसकी लड़ाई की बात हो। धन्यवाद भाई। ये थे विधायक जस्सी पेटवार जी। इन्होंने बताया कि भाई जो ईवीएम की चोरी की जा रही है ना, उसी से बीजेपी सत्ता में आ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं आजकल विधायक जी पूरे जोश के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्या का निवारण करवा रहे हैं। वहीं अलग अलग सरकारी विभागों में जाकर उनका जायजा ले रहे हैं, जहां पे जो खामियां पाई जाती हैं उनको पूरा करने का निर्देश भी दे रहे हैं। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।